ये 29वें साल की शुरुआत है जजों के राज की, और नेफियों और लमनाइयों के बीच युद्ध पूरे जोरों पर है। लमनाई राजा अम्मोरॉन मोरोनी के पास एक दूत भेजता है कैदियों की अदला बदली की मांग करते हुए। अम्मोरॉन अपने आदमियों के फायदे के लिए कैदियों की अदला बदली करना चाहता है। क्या तुम मान जाओगे? अपने आदमियों के फायदे के लिए क्या आप राजी होंगे? मोरोनी ये सुनकर खुश होता है। उसे अपने लोगों के लिए रसद पाने और अपनी सेना को मजबूत करने का मौका दिखता है। मोरोनी मौके को पहचानते हुए अम्मोरॉन को एक पत्र भेजने का फैसला करता है। वो अम्मोरॉन को चिट्ठी लिखता है। वो पूरे विश्वास के साथ लिखता है, लमनाई राजा को संबोधित करते हुए, अम्मोरॉन, मैंने तुम्हें लिखा है उस युद्ध के बारे में जो तुम्हारे भाई ने मेरे लोगों के खिलाफ लड़ा था। तुम उसका काम जारी रखे हुए हो, लेकिन तुम अपने बुरे रास्तों से नहीं हटे हो। मैं भगवान के न्याय के बारे में बात करना चाहता हूं और उस क्रोध के बारे में जो तुम पर आएगा अगर तुम पश्चाताप नहीं करते। तुम युद्ध की मांग करते हो, लेकिन ये जान लो, जब तक तुम अपनी सेनाएं वापस नहीं बुला लेते, हम अपने शहरों और जमीनों की रक्षा करेंगे और हम अपने धर्म पर अटल रहेंगे। मैं कैदियों की अदला बदली नहीं करूंगा जब तक कि तुम एक आदमी, उसकी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे एक आदमी के बदले नहीं छोड़ देते। अगर तुम मना करते हो तो मैं अपनी सेनाओं के साथ तुम पर हमला करूंगा और हम अंत तक लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं मोरोनी हूं, नेफियों का नेता, और हम अपने घरों और अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। मोरोनी की बातों से गुस्सा होकर अम्मोरॉन जल्दी से जवाब लिखता है। वो अपने फैसले पर अटल है, अपने भाई अम्लिकियाह की मौत का बदला लेने के लिए, और अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। मैं अम्मोरॉन हूं, लमनाइयों का राजा, और उस आदमी का भाई जिसे तुमने मार डाला। मैं उसका बदला लूंगा। तुम्हारी धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। नेफियों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमारा राज करने का हक छीनकर, और अब मैं मांग करता हूं कि तुम अपने हथियार डाल दो और हमारे राज में शामिल हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम कैदियों की अदला बदली करेंगे। तुम भगवान की बात करते हो, लेकिन हम ऐसे किसी के बारे में नहीं जानते। अगर कोई भगवान है तो शायद उसने हमें तुम्हारी तरह बनाया है। अगर कोई शैतान है तो शायद तुम मेरे भाई के साथ उसके नरक में चले जाओगे। ये युद्ध हमारे हकों के लिए है और हमारी शक्ति को वापस पाने के लिए, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक नेफी हमारे अधीन नहीं हो जाते या नष्ट नहीं हो जाते। मोरोनी अम्मोरॉन का पत्र गुस्से से पढ़ता है, लेकिन अपने इरादे पर कायम रहता है। नेफी हार नहीं मानेंगे। उसके शब्द और उसका दिल अपने लोगों, अपनी जमीन और भगवान में अपने विश्वास की रक्षा करने पर लगे हैं।